जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। अगर आप साहित्य में कमजोर हैं तो याद रखिएगा, इन 25 क्वेश्चंस में आपको साहित्य का स्वरूप मिल जाएगा और ये साहित्य के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? अब दोस्तों यहां से बनते हैं दो क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, तो उसका नाम है चिंतामणि। या चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। अब बात आती है कि भाई आरंभिक काल को क्या कहा है, तो आरंभिक काल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? अब दिमाग में ये लगाइएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया होगा। आप सभी को पता होगा, भाई आप स्टूडेंट हैं तो हर बच्चे को पता होगा। तो आप कहोगे सर जाने कितनी बार, शतक तो पार ही हो चुका होगा। 100 से ज़्यादा बार छोटे बड़े एग्जामों में पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो आंसर किसके साथ भैया? ऑप्शन नंबर बी के साथ, चंद्रवरदाई के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको वीरों का कैसा हो बसंत या झांसी की रानी, इस तरीके से जब वीर की बात आए, वीरता की बात आए, उत्साहित की बात आए, तो हम वहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान ही ऑप्शन को लॉक करेंगे। धर्मवीर भारती से क्वेश्चन आता है कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, या गुनाहों का देवता किसकी रचना है? आंसर धर्मवीर भारती। या कहे सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल ऑप्शन ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं? या मैं कह दूं कि यामा एक रचना है, यामा के रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या चला जाएगा? महादेवी वर्मा चला जाएगा। और महादेवी वर्मा से एक और क्वेश्चन आता है कि हिंदी में आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो भी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? यानी अगर हम देखें कि इन्होंने किस रस में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको चाहिए एक ऐसा कंटेंट जो कम समय में बेहतरीन नॉलेज देता हो। और याद रखिएगा, यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि हम बकवास करें। हमें पता है कि हर स्टूडेंट का जो समय है वो बहुत कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, अमूल्य समय है। और हम जानते हैं कि हमारे पास भी समय नहीं होता है, आपके पास भी समय नहीं है। तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कराएं, सुपर फास्ट में सब्सक्राइब करें। राष्ट्रहित में हर शेरनी का स्वागत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो दिमाग में याद रखिएगा कि जब हिंदी का आदि कवि पूछे तो हम क्या मारेंगे? तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, स्वयंभू के साथ। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? क्या बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर महाराणा प्रताप को देखा जाए, अगर शिवाजी को देखा जाए, अगर यहाँ पर जयसिंह और तेज सिंह को देखा जाए, तो हम यही कहेंगे कि जो आपका आंसर जयसिंह वाला है वो लॉक हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। जवाब दीजिएगा, पढ़िए क्वेश्चन और लॉक कीजिएगा। बहुत अच्छे। तो दोस्तों अगर बात करें कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं, कह रहा है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो है कौन? कबीर दास हैं, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। 8th का क्या हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन किसका है? प्रेमचंद्र का है। रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद्र का है। मंगलसूत्र किसका है? प्रेमचंद्र का है। और सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद्र का है। ये 4 क्वेश्चन तो आप सभी को पता होंगे, लेकिन अधूरा उपन्यास ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। मंगलसूत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? लॉक कीजिएगा, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी का कथा सम्राट अगर देखा जाए दोस्तों तो आप क्या मारेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी प्रेमचंद्र के साथ चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हम मार देंगे? 10 का ए मार देंगे। क्लियर है? चलें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर।
एक भारतीय आत्मा किसे, हिंदी में एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी में एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो माखनलाल चतुर्वेदी, यानी अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, देखिए यहां से आपको 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद को। भारत में हिंदी की बात करें तो हिंदी साहित्य में आत्मा किसे कहा जाता है? चतुर्वेदी को। द्वितीय कवि, सेकंड जो है राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? पहला राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, और रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है द्वितीय, हाँ जी, द्वितीय राष्ट्र कवि, और सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चांद का मुंह टेढ़ा रचनाकार कौन है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन होता है कला और बूढ़ा चांद, आपको कल बताया था, है ना? जल्दी से कमेंट करिएगा कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा यह किसकी रचना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, गजानन माधव मुक्ति बोध क्या हो सकता है, गिरिजा कुमार माथुर, या भवानी प्रसाद मिश्र। तो सिंपल सी बात है, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, गजानन माधव के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो जवाब दीजिएगा, क्या विद्यापति को मैथिल कोकिल कहेंगे, आमिर खुसरो, चंद्र बरदाई, या हेमचंद? तो आंसर किसके साथ भैया? ऑप्शन नंबर ए अगर आप मार रहे हैं तो 13 का ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जरा जवाब दीजिएगा, लॉक कीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो किसके साथ? प्रयोगवाद या छायावाद। ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद या छायावाद। तो क्या आप बी लगाओगे? नहीं, प्रयोगवाद अलग है, छायावाद अलग है। जब छायावाद कहें तो जयशंकर प्रसाद, जब प्रयोगवाद कहें तो अज्ञेय साहब। मेरी बात समझ रहे ना? तो इसीलिए इस क्वेश्चंस में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर चला जाएगा प्रेमक ख्यानक विधि हो जाएगा। यानी यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले बार एग्जाम में आया, उससे पिछली बार भी एग्जाम में आया, यानी लगातार 2 बार एग्जाम में आ चुका है, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? अब ऐसा क्वेश्चन आपको मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। क्या आप इस क्वेश्चन को परख पाएंगे? अरे भाई, चंद्रवरदाई की बात करें तो हम कहेंगे कि सर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। तो जब चंद्रवरदाई आएगा तो मैं पृथ्वीराज के साथ लगा दूंगा, है ना? उल्टा हो चाहे सीधा हो, आंसर थोड़ी ना बदलेगा। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो दोस्तों याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो 17 का बी हो जाएगा, बिहारी के साथ। क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, बिहारी के साथ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो 18 नंबर का आंसर सी चला जाएगा, स्वयंभू के साथ। और 19 रहा ये क्वेश्चन, करा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। यानी हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा 19 का बी हो जाएगा, पद्य काल। और बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी में बहुत कंफ्यूजन है आपका। तो अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा रहे हो तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? महान, है ना? याद रखो महान। जब द्विवेदी युग होगा तो सबसे बड़ा आंसर लगेगा, बड़ा का मतलब है महान। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। 21 का आंसर सी चला जाएगा। बहुत अच्छे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में, क्योंकि हम रात के 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी आपको यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। और लाइव क्लासेस के साथ साथ हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी को सिलेक्शन के लिए एक बेहतरीन प्रयास राष्ट्रहित में है।
संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो जरा जवाब दीजिएगा 23 का आंसर। तो आंसर चला जाएगा सुमित्रा नंदन पंत के साथ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब हम चिदम्बरा की बात करते हैं तो हम ऑप्शन ए लॉक करेंगे। क्लियर है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है कि वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है, वर्तमान में कौन सी हिंदी का स्वरूप चल रहा है, तो आंसर खड़ी बोली यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। वर्तमान आधुनिक हिंदी विधि अगर हम बात करें, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसका नाम दिया जाता है? यानी अष्टछाप में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन कवि जो हैं वो कौन है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर हो सकता है। बताइए आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, जरा लॉक कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लेंगे या ऐसे लेंगे? बताइए आंसर देना चाहेंगे बाद में या पहले? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा गाइज, बहुत उम्दा। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। गुरुजी वर्ड एग्ज़ाम स्टडी आपके भविष्य की कामना करता है।